ब्लड क्लॉट में आपको मालूम हो जाएगा कि पेशेंट लोग कैसा ट्रीट करते हैं हमारे साथ। मतलब उनके साथ कितने पेशेंट्स से रहना पड़ता है। डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं हम लोग। डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद इतना उन पे चेंजेस आते हैं, छोटे बच्चे के जैसे हो जाता है। तो अभी ये थोड़ा आपको ब्लड क्लॉट पे पेशेंट कैसा करता क्या है। आधी रात को 2 हो गया, उनको नींद नहीं आ रही, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था उनके लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब है ना, बीच में है ना उनको याददाश्त चली जा रही थी। बीच में उन्होंने घबराहट हो रहे थे, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, एंग्जाइटी हो रहे थे। उनको मेडिसिन भी दिया गया था, नींद के स्लीपिंग पिल्स भी दिया गया था डॉक्टर के सजेशन से। उनका अंडर डॉक्टर ट्रीटमेंट में है मेरे डैड। तो उनको है ना क्या बात कर रहे हैं उनको कुछ समझ भी नहीं है। मतलब है ना वो लाइव में नहीं है, पास्ट में लाइव दिखा रहे थे, ऐसा फलाना फलाना बोल के। उनको कितना समझा रहे हम लोग कि वो तो समझ में नहीं पाते, क्योंकि ना उनको खुद तो होश नहीं है। हम लोग हैंडल करते ना इतना अनईजी हो जाती है कि संभालना बहुत मुश्किल हो जाती है। मतलब है ना गुस्सा होना, रूठ जाना, बेजारगी होना, मार चीट करना, लोचना, सब कुछ करते वो लोग। इतना पेशेंस ही करना पड़ता है उनके साथ है ना। आधी रात को रात हुआ था, हमारा 2:30 हो गया था टाइम। खाना भी दिए थे, उनको भूख लग रही थी, बोले थे खाना भी दिया, तो वो भी नहीं खाया उन्होंने। पानी पानी बोल रहे थे, पानी भी दिया हम लोगों ने। तो इस बात यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग अगर ना अनपेशेंस ही हो जाते हैं तो गुस्सा भी हो जाते हैं। सामने से पेशेंट के जैसा हालात रहते हैं, हमको हैंडल करना। अनपेशेंट ही हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। आज आपको ऐसा पता दिखा रहे हम लोग है ना, वर्क ऊपर से उन लोग इतना एनर्जेटिक हो जाता है। मतलब वो नींद भूल जाते कि रात हो चुका है, कुछ भी याद नहीं रहता उनको। यही कि कंटिन्यू कि फलाना फलाना हम लोग उनके साथ कुछ कर रहे हैं, बट वैसा कुछ भी नहीं है। उनको ही खुद याद नहीं है। उनको कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ना वो जो बोलते वही राइट उनको दिखा जाता है। तो ऐसा हाल है मेरे डैड का। तो रात को बैठे हुए थे वो 2:30 से लेके हाफ एन आवर नहीं 1 आवर था, 2 से लेके 3 तक मेरे डैड वैसे ही बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। हम लोग उनसे बैठ के बात कर रहे थे, उनके मतलब हंसी मजाक भी कर रहे थे, कुछ कुछ बोल रहे थे, हम लोग हंस रहे थे क्या हो रहा है इनके साथ। तो हम लोग है ना, हमको तो पता है कि डॉक्टर के जैसा बोला ना डॉक्टर ने, हम लोग उनके साथ वैसे बिहेव करना पड़ा है, क्योंकि ना उनके साथ बहुत नरमी से पेश आना पड़ेगा। तो हम लोग है ना, हम लोग जानते हैं कि उनका हालत क्या है, तो इसलिए हम बच्चों की तरह इनको हैंडल कर रहे थे। तो खाना सामने रखा हुआ था, उनको याद भी नहीं कि वो खाना है। खाना बोले तो फिर याद करके दिखाना पड़ता है कि खाना है, आप खा लो। तो बोलते कि खाना नहीं खाना है मेरे को, खाना फिर से पूछते मेरे को खाना चाहिए। तो वैसा हाल हो जाती है। तो ऐसा है ना, हाँ ना इनकी ही चली गई, क्योंकि है ना जिद पे आ गए थे, मारा मारी के साथ साथ गाली लोच सब कुछ करते हैं। हम लोग है ना इतना हंसी मजाक कर रहे थे, सुन रहे थे उनकी बात, ऐसे कैसे क्या है देख रहे थे हम लोग। तो उठ के नींद से उठ गए हम लोग सारे लोग, क्योंकि ना वो पुकार रहे थे कि फलाना फलाना नाम से बुला रहे थे। हम लोग जाके बैठे थे, उनको लेके आके बिठाया था भाई, वहाँ पर खाना दिया था उनको, खा के खुद सो जाते शायद उन बोल के, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। खाना तो नहीं खाया, उनके सामने प्लेट पड़ा हुआ है, तो प्लेट में खाना था, वही ढक के रख दिया कि नहीं खा रहे थे वो, मैं नहीं खाऊंगा एक खाना बोल के बोले थे। तो बाद में पानी पानी बोल रहे थे, पानी दे रहे थे, फिर भी कुछ ना कुछ उनके पुराने ज़मानों की बात याद आ रहे थे, उनके जो दीनदार के ना दीन के बातें बोल रहे थे। बहुत सारे उनको है ना अपने धुन में ही रहते, वही जो वो बोलते वही चल रहा है उनके साथ, वही राइट लगेगा, वही अच्छा लगे उनको, जैसा वो लगता है उनके मुताबिक किया गया तो वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, वैसे ही करते हैं। इसलिए मैं ये ब्लड क्लॉट के एक ही नहीं है, मेमोरी लॉस भी है, उनका प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं बोल रही थी आप लोगों को, ऐसा रहता है इनका बिहेवियर। तो सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते इनके साथ कैसा कैसे कैसे बर्ताव रहता है। बहुत सारे लोगों को ऑर्फन हाउसेस में भी बेचा जाता है, ओल्ड एज हाउसेस में भी मैंने देखा है ऐसे पेशेंट्स को। लेकिन बाय लकीली यही है कि मेरे डैड है ना बहुत स्ट्रांगली इज़ माशाल्लाह, तो बहुत स्ट्रांग है वो। तो उन
उनको थोड़ा मेमोरी का प्रॉब्लम है। देखो अभी खाना पूछ रहे तो खाने के बारे में बात कर रहे थे, बाद में ना थूक वैसा निकालते हैं, क्या कर रहे मालूम नहीं होता इनको। डटी मतलब बिहेवियर में इतना रैशली चेंज आ जाती है कि वो जो करेंगे वही राइट है। थूक निकाल के ऐसा करना वैसा करना सब कुछ करते रहते। देखो अभी उनको इतने पेशेंट्स ही से हम लोग अनपेशेंट भी हो जाते हैं एक बार, क्योंकि ना स्टैमिना भी नहीं रहता हम लोगों के, दूसरे काम भी रहते, बट इनके लिए हमें अलग से टाइम निकालना ही पड़ेगा। वो जब चाहे वो जो करते हैं। अभी देखो पानी के लिए पूछ रहे तो उनको नहीं आ रहा था, भाई निकाल के दे रहा था। तो बहुत केयरिंग करने बावजूद भी हम लोग उनके साथ कुछ अलग बर्ताव करें जैसा दिखता है, बट वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना सामने से जो दिखता है वो सही नहीं है। पेशेंट के साथ हम लोग इतना भी नरमी हो, देख समझ में आ गया आपको। अभी बच्ची के लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ, स्कूल का टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट है। एक्चुअली बच्ची का लंच में रोटी बनाने गई थी, उस टाइम पे आटा ख़त्म हो गया था, तो नूडल्स तो घर में तो इजी है, बन गया है, नूडल्स तो खा लिया उसने। बट एक बात है कि ज़्यादा बच्चों को नूडल्स देनी अच्छी बात नहीं है, मेरे को भी मालूम है। बच्ची का ना इमरजेंसी है तो उसको कुछ नहीं है, तो नूडल्स बना के दे दिया मैंने, तो रेडी कर लिया मैंने। 2 मिनट्स में रेडी है, सच में तो ये 2 मिनट में रेडी हो जाती है। अभी बच्ची के लिए स्नैक के लिए रेडी करी थी, क्रेप्स डाल दिया, घर पे वहीं पर अवेलेबल था तो वो डाल दिया उसको। हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी, फ्रूट्स डालते रहना चाहिए, बच्चे खाते ही नहीं है ज़्यादा तक, तो फ्रूट्स डाला है। और मैं थोड़ा यहाँ पर कर्ड राइस बना रही थी बच्ची के लिए, उसके फरमाइश हुई कि कर्ड राइस डाल दो मम्मा, लंच में कर लूँगी। तो साल्ट डाल के, खाली कर्ड डाल के मिक्स करके डाल सकते हो आप। इसे थोड़ा है ना बघार के आप करे पाक से ग्रीन चिल्लीज ऑनियन ऐसा कुछ डाल के भी मसाला कुछ बना सकते हैं, लेमन पिकल के साथ बहुत अच्छी रहती है। तो घर पे कर्ड तो हम लोग बाहर से ही मंगवाते हैं, क्योंकि ना घर में पहले के ज़माने को जैसा अलग रहता था, जमता अलग था, मेरे साथ तो नहीं आता, ख़राब होता रहता है, इसलिए मैं बाहर से मंगवा के रखती हूँ। टेस्ट अच्छा रहता है, मस्कटी का है। तो बच्ची को कर्ड से मिला के दिया हमने खाना पूरा। फ्रेंड्स यहाँ देखो थोड़ा मैंने इफेक्ट से यूज़ किया था, तो ऐसा इफेक्ट से मैंने किया है, देखिए आप कैसा लग रहा है ये, ठीक है।
बहुत आराम से सुबह मॉर्निंग टाइम था तो वीडियो निकाल रही थी। बच्ची के रेडी करते करते मैं भी कुछ इधर उधर बाहर अंदर घूम रही थी। बहुत आराम था। आज का क्लाइमेट बहुत अच्छी थी, बारिश हुई थी तो बहुत ठंड, कोल्ड, माइल्ड, अच्छा नींद आ रही थी और नींद आ रही थी। तो ऐसे बाहर घूम के देख रही थी क्या चल रहा है वहाँ पर। कुछ कंस्ट्रक्शन तो नहीं, कोई काम वाले नहीं है तो यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। बहुत आराम, आप भी देख सकते हो आप कैसा कितना आराम सुकून सा है। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं अभी मेरा फेस दिखा रही थी। अभी चलो कैरेज रख रही हूँ, मैं रेडी हो गया उसका। अब के देख रही थी बच्ची को क्या कर रही थी हम अंदर। वो अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। लाइट ऑफ करके तो सो रही थी बहन और टीवी ऑन करके देख रही थी वो। लाइट ऑफ था, बहुत अंधेरा था। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा मॉर्निंग है इसलिए सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। आज मैंने इस वीडियो में बहुत इफ़ेक्ट्स डाला है, बहुत इफ़ेक्ट्स मतलब अलग अलग चीज़ें किया है। किसी को भी यूट्यूब से आप कुछ करवाना चाह रहे हो तो प्लीज़ मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं वो करके दूँगी। लेकिन थोड़ा चार्ज लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। तो प्लीज़ मेरा वर्क भी देखिए आपके, और कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करूँगी इसलिए। स्लोली बहुत सीख रही हूँ मैं भी। पहले से बहुत वीडियो बना लिया मैंने, अभी थोड़ा देखिए मेरे वीडियो कैसा लगेंगे आपको, पसंद आएगा। इम्प्रूवमेंट करूँगी, थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ, कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए मत। शेख नूरजान एक चैनल है, दूसरा शेख नूरजान काजल है। अब याद रखना मेरा, प्लीज़ कर दे देना आपको। सो सी यू, बाय सून। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। जब तक याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया हेल्थ के लिए। हेल्थ बहुत अच्छा ख्याल रखिए आप और खुश रहिए। बाय।